में से सुशोभित देवों के इस विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान और सृष्टि के पालन करता है। मनुष्य का मन और वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। आप सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि हैं। आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में हैं, विद्यमान है और अपने भक्तों की मंगल कामनाएं करने हुए आपको मेरा नमस्कार है। हाँ, आपको प्रणाम है। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय जिससे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी, निर्धनता नष्ट होने से मनुष्य सुख संपत्ति से समुद्र में होगी। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का यही एकमात्र सरल उपाय है। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाही तो श्री भगवान बोले, मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध होकर के मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा से के साथ भाव से किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है। नैवेद्य आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं व दक्षिणा दे। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की आराधना करना उनके से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर के धन संपन्न व सुखी होकर के आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगा। श्री अस्कंद रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय। प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मण देव की प्रिय नगरी काशी में रहता था और भिक्षा मांगकर वह किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप परिवर्तन कर उसके पास जाकर के आदर से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, यानी ब्राह्मण विप्र माने ब्राह्मण। तो भगवान ने ब्राह्मण का के सामने जा रहे हैं, भेष बना करके हाथ जोड़ करके ब्राह्मण से बोलते हैं क्या, विप्रम प्रसादात् धरणीधरोऽहं, विप्रम प्रसादात् कमलावरोऽहं, विप्रम प्रसादात् अजिताजितोऽहं, विप्रम प्रसादात् मम नाम रामम। हे ब्राह्मण देवता, आपकी क्या दुर्दशा देख करके ब्राह्मणों वाले अनेक तो बोला कि हे प्रभु ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा करके सत्यनारायण भगवान आदि की ओर चल दिए। अब कुछ दूर चलने के अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में ही सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मणों को भिक्षा में बहुत धन मिला और घर लौट करके उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने व उन्हें व्रत कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद दे करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई और उसके घर में धन दान की वर्षा होने लगी। अब ब्राह्मण ने हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर लिया। देखिए, सत्यनारायण भगवान हर महीना करना चाहिए, नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो कार्तिक महीना में एक महीना के अंतर्गत में कभी भी आप कर सकते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से श्री सूर्य सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुन करके यह व्रत किया और उनके कष्ट दूर हुए। धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंद बांधव और मित्र सम्मिलित हुए और उसी समय जंगल में लकड़ियां काट कर लाने वाला एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजरा। उसे बड़ी तीव्र प्यास लग रही थी, अतः जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंच करके उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, हे विप्र देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है? कृपया मुझे बताएं। बूढ़े लकड़हारे की बात सुन करके उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बांधवों और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता नष्ट होती है और संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का वर्णन कर सुन करके बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ।
और मन ही मन सत्यनारायण भगवान का श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से उनके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे थे। उनकी सारी प्रजा बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब प्रजा बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही थी एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे तो नदी के किनारे एक बड़ी नौका आकर ठहरी। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह बहुत सा धन कमा करके अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में रखा हुआ था। नाव से उतर करके व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते देख उसने कहा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं? उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री का जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। और जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए कहा तो वह बोली, अभी जल्दी क्या है, इसके विवाह के समय मैं कर दूंगा, अभी मुझे फुर्सत नहीं है। व्यापार में बहुत सा धन खर्चा हो गया, जब बड़ी बेटी बड़ी हो जाएगी तो उसका विवाह होगा तो मैं अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अपने पति के वचन सुनकर के लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरफ बढ़ने लगी। जैसे पलक झपते ही 16 वर्ष बदले, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अभी क्या चल रहा है इस समय? कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो सुधी या बधी, कृष्ण पक्ष को अंधेला बोलते हैं और शुक्ल पक्ष को अजोला करते हैं। जैसे गांव वाले लोग रहते हैं तो बोलते हैं कि चंद्रमा उग रही है, शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ रही, पूर्णिमा तक बहुत तेज हो जाती है। हाँ। तो 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापार में बहुत सा धन कमा करके घर लौटे। व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटा करके व्यापारी को उस मणिक के बेटे के बारे में बताया। व्यापारी उस सुंदर लड़के को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह बहुत धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में उसने मणिक पुत्र को बहुत सा धन दिया और कलावती का विवाह भी हो गया। लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा कि हे नाथ, आपने कलावती के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुन करके व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नपुर में पहुंच करके व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करके भागे जा रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का धन अवसर पा करके व्यापारी की नाव में छिपा दिया। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने राजा के पास गए। राजा ने उन्हें दोनों को बंदी गृह में डाल दिया, उनका सारा धन ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती भी मुसीबतों की पहाड़ टूट पड़ी। उसके घर में चोरी हो गई। चोर सारा धन चुरा ले गए। शारीरिक मानसिक कष्ट से पीड़ा होने लगी। घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर के व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई और उस ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उसने वहाँ भी बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया और घर आने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो उसकी माता जी ने बोले कि हे बेटी, तू इतनी रात भर कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? बोले, हे माँ, मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। तो उसकी माँ ने लीलावती को सारी बात बताई। कलावती से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा बात सुनकर के लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और कामनाओं से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के सभी मनोकामनाओं से पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया। हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष हैं और सुबह उठते ही दोनों को मुक्त कर दो, नहीं तो तेरा धन राज सब कुछ नष्ट कर देगा। मंत्री को सारी बात, स्वप्न वाली बात बताई कि ऐसी बात है। तो प्रातः होते ही चंद्रकेतु
ने अपने मंत्रियों और राज ज्योतिषों के रातवा के स्वप्न की बात बताई तो उसमें व्यापारी और दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। तो राजा चंद्र तुरंत उस व्यापारी और दामाद को छोड़ दिया, सारा धन भी वापस कर दिया, उसे दूना धन दिया, मतलब कि स्नान ध्यान करा करके बढ़िया वस्त्र आभूषण दे करके किया और खुशी खुशी अनुकंपा के व्यापारी और उनका दामाद खुशी खुशी अपने नगर को निकल चल गए। श्री अस्कंद देवाखंडे सत्यनारायण बन कथा तृतीय अध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, कुछ व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नाव द्वारा रत्नसापुर में प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नाव को रोक करके भजन किया, भोजन करने लगा और फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में आकर के बोले कि हे प्रभु, हे मणिक पुत्र, तेरी नाव में क्या है? तो उसने बोला कि मेरी नाव में ते लता पत्र पुष्प भरे हैं। व्यापारी ने मन ही मन सोचा, दंडी साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा कर रहे हैं। वह सोच करके बोला, झूठ बोल दिया, हे दंडी स्वामी, मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। व्यापारी कि ऐसे वचन सुनकर इतना कह करके सत्यनारायण भगवान को दूर जाकर अंतर ध्यान हो गए, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां खाली हाथ लौट करके बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में बेल और पत्ते भरे हुए रहते हैं तो जोर जोर विलाप करने लगा और मन ही मन अपने झूठ बोलने पर प्रायश्चित करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो वह विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप इतनी दुखी मत हुई, वह साधु का ही ऐसा कारण हुआ है, हम लोग जरूर कोई बात है। अब उन्हीं दंडी महाराज से इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल दिए और कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में सत्यनारायण भगवान मिल गए और व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिर करके झूठ बोलने की क्षमा मांगी। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। दंडी स्वामी सत्यनारायण भगवान से बोले कि मणिक पुत्र, तू मेरी बार बार झूठ बोलने के कारण ही तुझे इतना दंड मिला है। तुझे बार बार सत्यनारायण भगवान की कृपा से अर्थात मेरी पूजा करने के लिए कहा था, लेकिन कभी पूजा नहीं। व्यापारी ने तब हाथ जोड़ करके कहा कि हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट को दूर करने वाले हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मेरी इस गलती को क्षमा करें प्रभु, मेरी इस गलती को क्षमा करें, बारंबार क्षमा करें प्रभु। आपके रूप को तो ब्रह्मा आदि नहीं जान सकते, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? कृपा प्रसन्न हुई प्रभु, प्रसन्न हुई। मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया करूंगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया और उस समय व्यापारी नाव में भरे हुए बेल और पत्ते धन धान से परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवक के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उनकी पूजा की, सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद व्यापारी ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अपने नगर की में पहुंच करके व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने उसके घर पहुंच करके लीलावती को सूचित किया। उस समय लीलावती और कलावती और दामाद के घर लौट आने का समाचार सुन करके लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती से कहा कि बेटी, मैं नदी के किनारे जा रही हूँ, तू घर का काम पूरा करके आ जाना। कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकल गई और नदी के किनारे पहुंची। उसने प्रसाद ग्रहण करने के कारण सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो उठे। उन्होंने व्यापारी की नाव को नदी में डुबो दिया और अपने पति को वहां न देख करके कलावती ने जोर जोर रोना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, हे पुत्री, अवश्य ही कि तुझसे कोई भूल हुई है, उस भूल के कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान की प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे परिवार के किसी स्त्री पुरुष से कोई भूल हुई हो तो अवश्य क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे मणिक पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। यदि घर पहुंच करके तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो इसे पति के दर्शन होंगे
और डूबी हुई नावें भी जल के ऊपर आ जाएगी। कलावती ने वैसा ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने पर नावें जल के ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल आया और घर लौट करके व्यापारी ने अपने परिवार और बांधवों के साथ मिलकर विधि अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उसकी सभी मंगल कामनाएं पूरी हुई और आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुआ विष्णु लोक को चले गए। श्री अस्कंद खंडे सत्यनारायण बड़ कथा चतुर्थो अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, मैं और भी कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा था तुंगध्वज। प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति से भंडार भर करके प्राणियों को जीवन से सभी सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला था। थोड़ी सी घोड़ा दौड़ा करके शिकार का पीछा करते हुए अपने सैनिकों से अलग हो गया और देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया। अतः कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से वह एक बड़े वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया। समीप ही कुछ चरवाहे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। चरवाहों ने राजा से पूछ के बात के प्रसाद दिया तो राजा ने उन्हें छोटे लोग, देखिए सत्यनारायण भगवान की कथा कहीं भी होता रहे तो बिना प्रसाद लिए, क्योंकि ये भगवान का चरणामित्र है, इनके चरणों का रज है, तो उन प्रसाद लेकर के ही जाए। नहीं तो अभी इस कथा सुने हैं कलावती लीला, तो उनकी नाव डूब जाती है। सत्यनारायण भगवान के प्रसाद लेना अनिवार्य है। और घोड़े पर सवार होकर के उसने नगर की ओर चल दिए। राजा के जब नगर में पहुंचा तो देखा कि उनका सारा वैभव धन संपत्ति आदि नष्ट हो गया और श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया। और ज्योतिष राजा ने कहा कि महाराज, आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर ले तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हो आया और अतः मंदिर में जाकर के राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोया वैभव पुनः लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से जीवन में सभी सुखों का भोग कर सकते हैं। अतः राजा तुंगध्वज आया, सत्यनारायण भगवान तुंगध्वज वैकुंठ धाम को गए और मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजा को जो मनुष्य करता है उसके सभी चिंताएं नष्ट होती है। उसके घर में धन भंडार भरे रहते हैं। निसंतान को संतान की प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर मनुष्य अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम हो जाता है। श्री सूत जी ने कुछ पल रुक करके कहा कि हे श्रेष्ठ मुनि, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया, दूसरे जन्म में भी इस तरह के सुख प्राप्त हुए। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण भगवान के विधिवत व्रत किया तो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान जी का पूजन करके अंत में मोक्ष को प्राप्त किया कर वैकुंठ धाम को चला गया। उल्लकामों में राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ धाम को गए और व्यापारी ने मोरत ध्वज बन करके रूप में दूसरे जन्म में अपने पुत्र को आरे से चीर करके भगवान की अनुकंपा से वैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर के भगवान जी का जन्म जन्मांतर तक के चक्रव्यूह से मुक्ति दिला करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्री अस्कंद रेवाखंडे सत्यनारायण बड़ कथा पंचमो अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। एकदम मन से भगवान का पूजन हुआ, नवग्रह इत्यादि के पूजन हुआ तो मन से सत्यनारायण भगवान का एकदम सरल स्वभाव से आप बोलिए श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण